आज हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। मंत्र है ओम तदेजति तन्नैजति तददूरे तद्विन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ईश्वर के को कैसे और कब प्राप्त करना है, कितना समय लग सकता है, अनेकों बार यह प्रश्न कई लोग मुझसे करते हैं। वेद में सभी बातों के सभी प्रश्नों का उत्तर यथोचित दिया हुआ है। केवल मात्र हमारे स्वाध्याय की प्रक्रिया न होने के कारण हम उन बातों को नहीं जान पाते। यदि किसी भी ज्ञान को, किसी भी बात को प्राप्त करना है तो आपको स्वाध्याय जरूर करना पड़ेगा। इस समय आज मोबाइल का युग है। हर एक के हाथ में मोबाइल हर समय रहता है। केवल सोते समय शायद और स्नान करते समय शायद वो उनके हाथ से दूर होता है। हम क्या पढ़ते हैं उसमें? तो हम अनेकों लोगों के जो मैसेजेस है, वीडियोस है, वो पढ़ते रहते हैं। हमने अपने धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया। आपके घर में धार्मिक पुस्तकें आवश्यक रूप से होंगी। वेद होंगे, उपनिषद होगा, सत्यार्थ प्रकाश होगा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका होगी, गीता होगी। कोई भी धर्म ग्रंथ जो आपके घर में है, आज उसे आप बाहर जरूर निकाल के रखें। अपनी जो टेबल है जिस पर आप बैठते हैं, साइड में जरूर रखें उसको। और यदा कदा नित्य प्रति जब भी आपको समय मिलता है, आप उसमें पुस्तक में से कोई भी पृष्ठ खोल लीजिए, कोई भी किताब खोल लीजिए। जो भी पृष्ठ खुला, एक पेज इधर का एक पेज इधर का, आप पढ़ लीजिए। मैं निश्चित रूप से इस बात को आपको बता सकता हूं कि प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ में इतनी अधिक शिक्षा दी गई है कि यदि हमने इन वीडियो बाह्य मैसेजेस से अपने आप को अलग करके यदि हमने स्वाध्याय की प्रवृत्ति के अंदर अपनी चिंतन को लगाया, तो निश्चित रूप से हमारी समस्त समस्याओं का समाधान हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। आज हम बाह्य जगत से जुड़ते हुए अपनी समस्या को और बढ़ा रहे हैं। इसलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय जो हमने प्रारंभ किया है, एक मंत्र की व्याख्या मेरे एक वीडियो में मैं कर रहा हूं। बहुत अधिक उत्तम अध्याय है। हमारे सबके लिए ज्ञान का उपदेश इसके अंदर प्राप्त होता है। 11 जो प्रामाणिक उपदेश उपनिषदें मानी गई है, उनमें ईशोपनिषद, ईशा वाश्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यह समस्त जगत परमात्मा से व्याप्त है, ऐसी प्रक्रिया से इस अध्याय को प्रारंभ किया गया। आपको ईश्वर के बारे में, अपने बारे में, सबके बारे में यथोचित उत्तर प्राप्त हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप आज से अपने घर के अंदर की स्वाध्याय की प्रवृत्ति को प्रारंभ करें। बहुत से लोग कहते हैं कि आचार्य जी समझ में नहीं आता है। जो चीज़ समझ में ना आए, बात समझ में ना आए, मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, या आप मेरे यूट्यूब के नोटिफिकेशन में भी आप जो है मैसेज करके
और निश्चित रूप से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो यह मेरी तरफ से आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। प्रारंभ आपने करना है, सहयोग मैं करूँगा। तो केवल मात्र हम अपने इन जो भी हमारे पास अनेकों मैसेजेस आते रहते हैं, वीडियोस आते रहते हैं, इनमें से थोड़ा समय अपने स्वाध्याय के लिए नित्य प्रति आप करें। जितना समय अखबार पढ़ने में हम देते हैं, जितना समय न्यूज़ सुनने में हम देते हैं, या जितना समय न्यूज़ पढ़ने में हम मोबाइल पे देते हैं, उन सभी क्रियाओं से पहले स्वाध्याय करें। संकल्प करें कि जब तक 2 पेज अपने धर्म ग्रंथ की हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम इन सभी बाह्य समाचारों से अपने आप को जोड़ेंगे नहीं। मैं वीडियो प्रातःकाल बनाता हूँ। स्नान के बाद सर्वप्रथम मेरा कार्य होता है वीडियो बनाना। और यदि प्रातःकाल का समय निकल जाता है तो वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है, इच्छा भी नहीं होती है। कारण यह है कि हम बाह्य जगत से जुड़ जाते हैं। तो आपको यदि अंतःकरण की उस ज्योति को जलाना है तो आपको प्रातःकाल या जब भी समय हो निश्चित रूप से स्वाध्याय जरूर करना है। और यह स्वाध्याय बाह्य जगत से जुड़ने से पहले करना है। यदि आप सुबह सुबह उठ करके मैसेजेस देखना प्रारंभ करते हो तो अपने धर्म ग्रंथ की पुस्तक अपने टेबल के पास रखें। बस उठने के साथ ही जैसे मोबाइल हाथ में लेते, पुस्तक हाथ में ले ली, 1-2 पेज पढ़ लिए और उसके बाद उसके ऊपर चिंतन मनन करना प्रारंभ किया। और प्रातःकाल 10 बजे 11 बजे के बाद में मेरा आपको ये संकेत है, निर्देश है, याचना है, प्रार्थना है, जो भी आप समझे, 10 बजे के बाद आप मोबाइल के व्हाट्सएप आदि से समस्याओं से जुड़ना प्रारंभ करें। इसलिए प्रातःकाल 10 बजे तक का समय निश्चित रूप से आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए, हित के लिए निकालना प्रारंभ करें। आज के इस मंत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये मंत्र कहता है तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्विन्तिके, कि वह ब्रह्म कहाँ पर कैसे प्राप्त होगा, कितने समय में प्राप्त होगा। तो वेद मंत्र कहता है कि मूढ़ की दृष्टि में व्यापक होने से कभी नहीं चलायमान होता है। अर्थात जिसके अंदर लालसा नहीं है, जिसके अंदर इच्छा नहीं है, जिसके अंदर प्रवृत्ति नहीं है, जो प्रयत्न नहीं करता है उस परमात्मा के ध्यान मन के लिए, उसको वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो जन उसकी आज्ञा के विरुद्ध है, किसकी आज्ञा के विरुद्ध? परमपिता परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध। तो जो जन यानी कि जो मनुष्य उसकी आज्ञा के विरुद्ध है, परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध है, वे इधर उधर भागते हुए भी उसको नहीं जानते। जाने कहाँ कहाँ हम जाते हैं ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, दर्शन करने के लिए, लेकिन जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तो दर्शन करने जब हम जाते हैं उस समय हम आंखों को बंद कर लेते हैं। आप दर्शन करने गए थे, आपने आंखें क्यों बंद की? क्योंकि वहां पर भी ईश्वर आपको संकेत दे रहा है, आंखें बंद करके मुझे अपने अंतःकरण के अंदर अनुभव करो। तो वेद मंत्र कहता है कि जो मूढ़ मनुष्य या अविद्वान परमात्मा की प्राप्ति के लिए, समीपता के लिए इधर उधर भागते हुए भी उसको नहीं जानते, और जो ईश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते हैं, उनको वह ईश्वर करोड़ों वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता है। करोड़ों वर्ष, जन्म जन्मांतर लग जाएंगे यदि हमको, तो भी हमें वो प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ संकेत किया है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, ईश्वर को अपने अंतःकरण के अंदर अनुभव करो। इन 2 बातों को यहाँ स्पष्ट किया है। ईश्वर की आज्ञा का पालन क्या है? बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी ईश्वर की आज्ञा क्या है?
भाई ईश्वर ने जो आपको कहा है वो आपको करना है। ईश्वर कहता है सत्य मार्ग पर चलो, सत्य पर चलो। ये हम जानते भी हैं, शायद हम ये मानते भी हैं, लेकिन शायद हम ये करते नहीं हैं। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन हम नहीं कर रहे। इसलिए सत्य मार्ग पर, सत्य रास्ते पर चलते हुए ही हमें वह ईश्वर प्राप्त हो सकता है। यदि हमारा मार्ग सत्यता से परिपूर्ण नहीं है तो करोड़ों वर्षों में भी उस ईश्वर की अनुभूति उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकती है। और जो ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करने वाले हैं वे आत्मा अपने आत्मा में स्थित अति निकट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो उसकी आज्ञा का अनुष्ठान, यहां शब्द दिया अनुष्ठान, अनुष्ठान होता है संकल्प, दृढ़ निश्चय। तो यदि परमात्मा की आज्ञा पालन करने का हम दृढ़ निश्चय कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद की एक मेरी वीडियो जो मैं डालूंगा, ईश्वर की आज्ञा क्या है, ईश्वर हमें क्या बताता है, ये संक्षेप में आपको 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो बीच में मैं एक वीडियो विशेषतः आपके लिए ईश्वर की आज्ञा की जरूर प्रेषित करूंगा। और तत्पश्चात ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो मंत्र की व्याख्या हमारी चल रही है वो प्रतिदिन चलती रहेगी। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपने बच्चों को, परिवार में सबके अंदर मेरा चैनल है तो निश्चित रूप से मेरे अगले वीडियो की मैसेजिंग नोटिफिकेशन यूट्यूब से आपको प्राप्त हो जाएगा और आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह वेद कहता है तदेजति तन्नेज तद दूरे तद्विंके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वशास्त्र बाह्यता, कि वह परमपिता परमात्मा निश्चित रूप से जो आत्मज्ञानी हैं, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और आत्मा में जो उनके अति निकट स्थित ब्रह्म है, उस ब्रह्म की अनुभूति उस आत्मा को प्राप्त होती है जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि बाहर भीतर अवयव में अभिव्याप्त होकर अंतर्यामी रूप से सब जीवों के सब पाप पुण्यरम कर्म को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही सबको ध्यान में रखना है और उससे सबको डरना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति किसी भी क्षण आपको हो सकती है। ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और ईश्वर हमारे अति निकट है। कहाँ पर है? हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, ये बता दिया गया है। अब बाहर होके क्या कर रहा है? समस्त जीव प्रकृति के अंदर परमपिता परमात्मा व्यापक है, हमारे अंदर भी है। तो अंदर रहते हुए हमारे अपने जो भी हम विचार करते हैं मन के अंदर, बोला नहीं अभी कुछ, मन के अंदर, उसको ईश्वर जानता है। इसलिए अपने अंतःकरण को भी शुद्ध और पवित्र हमें रखना है। तो निश्चित रूप से ये मंत्र आपको प्रेरणा देता है कि यदि आप चाहते हो सुख शांति आनंद में आपका जीवन हो, अर्थ यही है कि यदि आप चाहते हो उस ईश्वर की अनुभूति आपको प्राप्त हो तो आपको ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और अपने अंतःकरण में अपनी आत्मा के अति निकट जो परमपिता परमात्मा है उसकी समीपता को ध्यान, उपासना आदि विधि के माध्यम से अनुभव करना पड़ेगा। और अंत में कहा कि उस परमात्मा से हमको डरना चाहिए। पिता यदि सामने है, माता यदि सामने है तो बालक पाप कर्म से बचता है। हमें भी उस परमात्मा की सर्वव्यापकता को ध्यान करना है और वह परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी, सब जगह है, हमें देख रहा है हमारे कर्मों का और हमारे कर्मों का यथोचित फल भी वो देगा। इस बात को हमें समझना है और उससे डरना है और कभी भी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होना है।
उपदेश बहुत, लेकिन कितना हम मानते हैं, कितना हम चलते हैं, यह हमारे अपने अंदर निर्भर करता है। परमपिता परमात्मा आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि ईश्वर की आज्ञा का पालन आप करें। और जैसे मैंने कहा, स्वाध्याय आप जरूर करना प्रारंभ करें। मेरे चैनल को अपने मित्रजनों को, परिवारजनों को भी सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें। अन्य लोगों को भी बताने का प्रयत्न करें। मेरे वीडियो को भी आगे फॉरवर्ड करें, मेरे मैसेजेस को भी आगे फॉरवर्ड करें। और ये वेद ज्ञान का जो प्रवाह है, यूट्यूब के माध्यम से सब जगह पर निश्चित रूप से पहुंचना प्रारंभ हो, इसमें आपके सहयोग की मुझे अपेक्षा है। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।